बात करते हैं। तो पिछले लेक्चर में अपन ने क्या कराया था आप लोगों को, पोटेंशियल डिफरेंस करा दिया था, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन है, जैसे मान लिया यहां पर ए पॉइंट पर पोटेंशियल बी है और बी पॉइंट पे पोटेंशियल वीबी है। यदि मैं क्यू नॉट चार्ज को पकड़ करके किसी भी पाथ के द्वारा पॉइंट ए पर लेकर के आता हूं, है ना, बी से ए तक क्यू नॉट चार्ज को, तो दोनों पाथ में, तीनों पाथ में वर्क क्या होगा, इक्वल होगा। W1 W2 W3 इक्वल होगा और इसे हम W फ्रॉम B से A ला रहे हैं तो WB टू A या WBA कहेंगे, BA बोलेंगे, और इसे Q नॉट इंटू VA माइनस VB लिखेंगे। पहले कहां पे था, VB पे, ये हो गया इनिशियल पोटेंशियल। अब कहां पे आ गया, VB पे, ये हो गया फाइनल पोटेंशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल कहते हैं, है ना, ये होता है। दिस इज द वर्क डन। इस चीज को आप याद रखना है। क्लियर है क्या बात? ऐसे है। तो ये तो मैंने पहले करा दिया था आपको, है ना। एक क्वेश्चन लिखो इफ ए चार्ज इज, लिखो फाइंड, एग्जांपल लिखो, फाइंड द वर्क डन in moving a charge, in moving a charge 1 microcoulomb from point 1, 2, 3 to -1, 1, -2 in electric field of point electric field of point charge placed at है ना, फर्स्ट 0, 0, 0, सेकेंड पॉइंट चार्ज Q इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, 0, 0, 1, 0, 1, ये है। आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड द वर्क इन मूविंग ए चार्ज 1 माइक्रोकूलम इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज 2 माइक्रोकूलम। देखो सॉल्यूशन, देखो इसका क्या करेंगे हम कि पहले पार्ट में जब एक चार्ज Q 2 माइक्रोकूलम ओरिजिन पे रखा हुआ है और एक Q नॉट चार्ज कहां से 1, 2, 3, इस पॉइंट को क्या मान लेंगे हम, A से B पॉइंट को हम क्या मान लेंगे, -1, 1, -2 मान लेंगे। Q नॉट को क्या कह रहे हैं हम, यहां से पकड़ के ऐसे करके ला रहे हैं हम, सही है, ऐसे ला रहे हैं, यहां से लेके यहां तक, चाहे ऐसे सीधे ले आओ चाहे किसी भी पाथ से ले आओ, क्योंकि पाथ पे तो निर्भर करता नहीं है, तो उसने पाथ मेंशन भी नहीं करा, और मेंशन कर भी देता तो आंसर तो वही रहेगा, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। तो बोर्ड पे देखो आप, हाँ भाई
वर्क डन ए से बी क्या होगा? वर्क डन ए से बी का फॉर्मूला, वर्क डन ए से बी का फॉर्मूला जो होगा ऐसे लिख लेंगे, ए टू बी का फॉर्मूला क्यू नॉट, बताना बेटा क्या लिखूं आगे? माइनस वी ए, वीबी माइनस वी ए। तो क्यू नॉट की तो वैल्यू पता है 1 माइक्रोकूलम, वीबी और वीए की वैल्यू, यानी कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल और इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। किसके कारण है पोटेंशियल? ये रहा 2 माइक्रोकूलम के कारण यहां पर पोटेंशियल निकालो। मान लीजिए पोजीशन वेक्टर R1 है ना, R1, और ये पोजीशन वेक्टर R2 है, ऐसे करके। तो वीबी पोटेंशियल कितना होगा? एक काम करते हैं, इसे R2 मान लेते हैं, इसे R1 मान लेते हैं, तो VA निकालते हैं। ए पर पोटेंशियल यहां पर किसकी वजह से इतना, कितना? के क्यू अपॉन R1। ये बात समझ में आती है नहीं प्रज्ञा? व्हाट इज R1? R1 इज द, क्या होगा R1? सर पोजीशन वेक्टर फ्रॉम क्यू। ना ना ना, इसमें 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 सर डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस भाई, यही तो था। यदि ये चार्ज Q है और R डिस्टेंस पे, यहां पे पोटेंशियल के क्यू अपॉन R रहेगा, ये ना, तो डिस्टेंस होती है। अब ये बात अलग है कि यहां पे इसने डिस्टेंस नहीं दी, इसने डिस्टेंस कहा कि आप निकालो अपने हिसाब से। तो देखना जरा, R1 यहां पे लिख देता हूं मैं, R1 वेक्टर क्या होगा? I प्लस 2J प्लस 3K। तो बेटा मोड R1 बता सकते हो, यानी कि R1 डिस्टेंस रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कितना हो गया? 9 1 10 रूट 14, बिल्कुल सही बात है। तो आ जाएगा के क्यू, है ना, और रूट 14 ऐसे लिख लेता हूं, वैल्यूज बाद में रख दूंगा। और व्हाट अबाउट वीबी? के क्यू अपॉन R2। तो बेटा R2, मेरे को R2 भी बता दो। R2 का मैग्नीट्यूड जो होगा वो कितना होगा? डायरेक्ट लिख दूं? ये आ जाएगा रूट 6। तो के क्यू अपॉन रूट 6, ये हो जाएगा वीबी। बोलो, दिस इज वीबी। क्लियर है बात? ये वीए, ये वीए, ये वीबी। तो W का फॉर्मूला है ना हमारे पास, WAB, ये ना WAB डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस की। तो WAB इज इक्वल टू क्यू नॉट VB माइनस VA। आई बात समझ में? तो Q ये आ जाएगा के क्यू नॉट 1 अपॉन रूट 6 माइनस 1 अपॉन रूट 40। वैल्यूज वैल्यूज रख लो, आंसर आ जाएगा। करो अभी कॉपी।
दूसरा पार्ट करो, दूसरा वाला। हाँ भाई, सेकंड पार्ट कैसे करेंगे बताना। अब ये जो चार्ज है ये ओरिजिन पे नहीं रखा हुआ है। अच्छा एक मिनट, वैल्यू तो रख लोगे आप? नहीं, ये 9 इंटू 10⁻9, क्यू कितना था 2 इंटू 10⁻6, और क्यू नॉट कितना था 1 इंटू 10⁻6, और ये हम रख देंगे एज इट इज √6 माइनस √14। यहां पे कोई अंतर नहीं आएगा। 9 दूनी 18 इंटू 10⁻³ √14। दिस इज A to B। जूल इज द करेक्ट आंसर। ये आ गया, करो कॉपी तेजी से। हाँ भाई, ये कैसे करेंगे सेकंड पार्ट। इसमें जो चार्ज है वो Q यहां पर है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या 1 0,1, सही है। और A पॉइंट है यहां, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 1, 2, 3। B पॉइंट है यहां, इसके कोऑर्डिनेट क्या -1, 1, -2। अब हम एक चार्ज को यहां से यहां तक लेते हैं, तो W A to B कितना करना पड़ेगा Q VB माइनस VA, बस। तो VB माइनस VA निकालना है। सर 4√2 आ रहा है R1 तो। हाँ, तो अब हमें VB निकालना है। यहाँ इस चार्ज की फील्ड में रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट दिस, सही है। तो ये बताओ बेटा, ये R1 वेक्टर क्या होगा। इसे मैं मान लेता हूं, इसे P मान लेता हूं, है ना। कहां पे रखा हुआ है ये, कितने पे रखा हुआ था बताना, मैंने मिटा दिया। 0,1। ठीक है, तो बेटा R1 वेक्टर बता सकते हो, यानी कि ये है P, चार्ज रखा हुआ ना, पॉइंट का नाम क्या है P, यानी PV वेक्टर। बताना बेटा PV वेक्टर कितना होगा। PV वेक्टर इज इक्वल टू OB माइनस OP होगा। ये बात समझ में आती है नहीं आपको। OB, यस। OB कितना है -1, -2। OP कितना है 1, 0,1। तो देखो -1, -2, 1 -0 और -3, PV वेक्टर यानी कि R1 वेक्टर कितना है -2i + j -3k। क्या ये बात आपको समझ में आती है शिवालिक। यस सर। सही है, फिर दो। तो R1 डिस्टेंस निकल जाएगी फिर,
ये तो r1 वेक्टर है और ये r1 डिस्टेंस है, इसलिए मोड ऑफ r1 इज इक्वल टू r1 इज इक्वल टू रूट माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 1 प्लस 9, रूट 14 आ गया ये तो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से क्या मैं R2 वेक्टर भी निकाल सकता हूं क्या, है ना, निकाल देंगे R2 वेक्टर, डायरेक्ट निकाल दूं। PV PA PA वेक्टर इज इक्वल टू OA माइनस OP 1, 2, 3 माइनस 1, 0, 1 0, 2, 2। This is R2 vector is equal to 2J plus 2K, इसलिए R2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रूट 2। दिस इज R2, बोलो, एंड दिस इज R1। बस अब तो निकल जाएगा फिर तो, R1 R2 यदि आपको मालूम है तो निकल जाएगा। Yes, sir. हो गया भाई। VB VA VA और VB बताओ, VA कितना आएगा। अच्छा R1 R2 मैंने गलत लिख लिया इसे, कोई बात नहीं। ये VB बताना भी, KQ अपॉन R1, इसे R1 मान लिया, और VA कितना आएगा, KQ अपॉन R2, है ना। तो अब बोर्ड पे देख लो एक बार, इसलिए WAB इज इक्वल टू Q नॉट KQ अपॉन R1 माइनस KQ अपॉन R2 इज इक्वल टू KQ Q नॉट अपॉन R1 माइनस R2। सही है, बोर्ड पे देखो, वो तो वैल्यू सेम ही आएगी जितनी भी आ रही थी, 9 इंटू 10 की पावर 9, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 12, रूट 14 माइनस 2 रूट 2, है ना। तो 18 इंटू 10 की पावर माइनस 3 और 1 अपॉन रूट 14 माइनस 1 अपॉन रूट 8 जूल। दिस इज वर्क डन फ्रॉम A टू B। 2 रूट 2 को 8 लिख दिया मैंने।
देखो बोर्ड पे देखो, क्वेश्चन है। पोटेंशियल एट ओ निकाल लेंगे। हाँ। तो फिर पोटेंशियल एट ए उसमें से हाँ। Q नॉट इंटू पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल। बस साइड कितनी है, आपको Q नॉट को O से A तक ले जाना है, O से A तक ले जाना है, तो आपको वर्क करना पड़ेगा, वही तो निकालना है। तो बेटा वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, O से A यानी WOA इज इक्वल टू Q नॉट। हाँ भाई, क्या लिखूं, यहां पे पोटेंशियल VA है, यहां VO है, तो क्या लिखूं बेटा, VA माइनस VO। VA माइनस VO, वेरी गुड, VA माइनस VO। तो अब हमें यहां पर O पर पोटेंशियल निकालना है ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है और O पे हमें पोटेंशियल निकालना है। तो ध्यान दो कि ये सारी डिस्टेंस क्या होंगी, सेम होगी। और ये क्या है Q, ये क्या है -2Q, और ये क्या है +2Q। तो इसका और इसका पोटेंशियल तो कैंसिल कर लेगा, तो यही तो R निकाल लो बस। आप देखो ये कितने हैं a/2 और ये 30, तो cos 30 इज इक्वल टू a/2 अपॉन R। तो √3/2 इज इक्वल टू a/2 √R इज इक्वल टू a अपॉन √3। नहीं, ये आ गया a अपॉन √3 आ गया R। तो इसका और इसका पोटेंशियल तो ऊपर सेम आ जाएगा, जीरो कट जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट। मैं लिख देता हूं, है ना, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। बोलो, इसका और इसका R ये कट जाएगा, KQ अपॉन R, KQ अपॉन A √3 इज द VO। A पर और पोटेंशियल निकाल लो भाई। हाँ भाई, ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये a/2 तो इसकी और इसकी वजह से तो हो जाएगा, ये डिस्टेंस और निकालनी है अपने को, तो ये डिस्टेंस तो इसी के बराबर होगी। चित्र बना लेना दोबारा से, दोबारा चित्र बनाना, ये a यहां पे निकालना है, ऐसे लिखेंगे पोटेंशियल एट A, पोटेंशियल एट A। तो ये डिस्टेंस बताना, ये कितनी हो जाएगी, टोटल 60 डिग्री, ये A, तो लंब लंब ये जो h हो जाएगा sin 60 इज इक्वल टू लंब, इसे h मान लूं अपॉन हाइपोटेनियस, तो a √3/2 इज इक्वल टू h। तो बेटा ये जो डिस्टेंस हो जाएगी यहां से यहां तक, ये h ही हो जाएगी, h की वैल्यू इतनी है। तो पोटेंशियल एट A कितना आएगा, इसकी वजह से KQ अपॉन a/2, इसकी वजह से -2Q अपॉन a/2, इसकी वजह से 2Q अपॉन H। देखना जरा प्रज्ञा, हमने sin 60 क्यों लिया है सर, 60 एंगल क्यों लिया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। ये रहा, हमें ये निकालना है और ये 60 डिग्री है A, तो जितना ये होगा उतना ही ये वाली डिस्टेंस होगी, तो मैंने यहां से निकाल लिया ये H। तो ये जो H होगी,
कैलकुलेट कर देंगे। h की जगह क्या लिख दूं मैं यहाँ पे, a√3/2 लिख दूं क्या? देखना जरा, के क्यू अपॉन ए कॉमन लेके यहाँ पे तो बचेगा 2, यहाँ पे आएगा -4, यहाँ पे आएगा 4/√3। तो जो VA आ जाएगा इट विल बी इक्वल टू के क्यू अपॉन ए 4/√3 -2 प्लस 4/√3, ये आ जाएगा VA। चेक करना एक बार जब सही आया नहीं आया। हाँ भाई हो गया। तो अब हमें क्या निकालना है, वर्क निकालना है। निकाल देंगे वर्क। कितना आएगा भाई वर्क बताना, WOA Q0 VA माइनस VO, Q0 VA कितना था, KQ अपॉन A -2 प्लस 4/√3 माइनस VO कितना था, KQ अपॉन A√3। दिस इज इक्वल टू Q0 अपॉन A -2 प्लस -√3 अपॉन A। दिस इज A, ये आ जाएगा √3 और -2√3 और +1। दिस द वर्क O2A जूल। दिस द आंसर। हो जाए तो बता देना भाई। हाँ भाई हो गया। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हो आप वर्क डन। यदि आपको पोटेंशियल पता है तो आप वर्क डन निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन देखो, छोटा सा क्वेश्चन है, ये मान ले +Q चार्ज है,
और ये कॉन्सेंट्रिक स्पेयर्स है ऐसे, ठीक है। इसकी रेडियस R1, इसकी रेडियस R2 और इसकी रेडियस R3 है। क्लियर है। अब यहां पर कोई पॉइंट A है और यहां पर कोई पॉइंट ऐसे B है और यहां पर कोई पॉइंट C है, ऐसे है, सही है। और सेंटर पे क्या चार्ज रखा हुआ है बेटा? यहां पे मैं दोबारा से चित्र बनाऊंगा, नहीं गलत गंदा बनेगा ये, है ना। मैं इसे भी साफ कर देता हूं। देखो ये प्लस क्यू चार्ज है ऐसे, ये एक स्पेयर है, स्पेरिकल, ये एक स्पेयर है, ये एक दूसरा स्पेयर है। इसकी रेडियस R1, इसकी रेडियस R2, इसकी रेडियस R3 है। यहां पर एक पॉइंट A है, यहां पर B है और यहां पर C है, ऐसे है ना। तो आपको क्या करना है, Q नोट चार्ज को A से B और A से C तक ले जाने में वर्क निकालना है। फाइंड द वर्क डन in taking the charge Q naught from point A to B, C. From point A to B, second A to C. फिर पहले वाले में वर्क डन 0, पहले वाले में तो 0 आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। क्यों आ जाएगा? क्योंकि A और B क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। A to B, है ना, since VA is equal to VB, what is it? इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसलिए Q naught is equal to 0. What about A to C is equal to Q naught VC minus VA. Q naught VC minus VA. तो बेटा यहां पर है Q naught, तो यहां पे VA पोटेंशियल कितना लिख दोगे? कॉपी करो, कॉपी करो, उसके बाद बताता हूं। हाँ भाई, A to C वर्क कितना है? A to C वर्क बता सकता कोई? अरे VA VC, इस पॉइंट पर पोटेंशियल बता सकता भाई? इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आएगा? KQ/R2। KQ अपॉन R2। कौन सा Q आएगा इसमें? कौन सा Q आएगा? कैपिटल। कैपिटल Q।
minus kq upon r1. But that's it. This is the answer. kq q0 upon r2 minus r1 is the work from A to C. नहीं आई बात समझ? That's it. चलो अब थोड़ा सा और हम अपना ये पोटेंशियल तो हमने कर लिया। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ा था, जब कॉपी कर लो तो बता देना, वे तेजी से करो कॉपी। अरे हो गया क्या भाई? यस सर। ठीक है, अब देखो, ये तो हमने जो पढ़ा था, ये पढ़ा था पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लिखो हेडिंग, पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, continuous charge distribution, continuous charge distribution. For example, find potential at point A as shown in figure. क्या है फिगर? ये है ना। इस पे क्या करा, पोर्ट देखो, क्वेश्चन बाद में लिखना, पहले ही देखो, ये एल लेंथ की रोड है और इस पे चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इस एंड से यहां से आपको क्या निकालना है? पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, और जिसकी ये दूरी कितनी है? ए है। इस पे मतलब इस रॉड से x दूरी पे dx एलिमेंट ले। हाँ, वही लेंगे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, है ना। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी वैसे ही करेंगे कि हमें तो फॉर्मूला पता है पॉइंट चार्ज का, हमें पता है फॉर्मूला पॉइंट चार्ज का। तो यहां से x डिस्टेंस पे dx विथ का
और चार्ज कितना मान ले डी क्यू, और ये पॉइंट क्या है पी, है ना। तो मेरे को पूरे इस डी क्यू की वजह से इस पॉइंट पर स्मॉल डीवीपी तो लिख सकता हूं मैं भाई, एलिमेंट्री चार्ज की वजह से एलिमेंट्री पोटेंशियल तो लिख सकता हूं कम से कम, हाँ लिख सकता हूं, क्योंकि छोटा सा चार्ज है तो पॉइंट चार्ज कितना लिखूंगा डीवीपी के डी क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी लिख दूं, ये x है ये a है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x प्लस ए, तो के क्यू अपॉन एक्स प्लस ए। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, कॉपी करो। हाँ भाई, हो गया कॉपी। देखो अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है टोटल पोटेंशियल। तो टोटल पोटेंशियल कैसे निकलेगा, ऐसे ऐसे एलिमेंट बहुत सारे होंगे, यहीं पे ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट, इन सब एलिमेंट की वजह से आपको क्या निकालना है, यहां पोटेंशियल निकालना है। तो इसका मतलब क्या कर दूं मैं, इसका इंटीग्रेशन दोनों तरफ का यदि मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। तो बोर्ड पे देखो कैसे, इसलिए Vp इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ K अपॉन एक्स प्लस ए इंटू डी क्यू। अब लेकिन दिक्कत ये है अंदर, हाँ कि अंदर तो x भी है और ये डी क्यू भी है। तो मैंने तरीका बताया था ना आपको, डी क्यू और डी एक्स में रिलेशन देखो, ये Q है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां लिखेंगे L चार्ज पे, है ना, L लेंथ पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है Q, तो 1 मीटर पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा Q बाई L। तो बेटा dx मीटर पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा Q बाई L इंटू dx, और इसे ही हम क्या बोलेंगे, dq बोलेंगे, Q अपॉन L इंटू dx। क्लियर है क्या बात। ये तो क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ dvp इज इक्वल टू k dq अपॉन x प्लस ए, और ये था आपका vp। तो dq की वैल्यू आ गई। अब लिखो मत एक बार, ये dq आ गई तो dq यहां रख देंगे, k तो बाहर आ जाएगा, q अपॉन l x प्लस ए इंटू यहां पे क्या आ गया dx, q अपॉन l भी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x ए इंटू dx। इंटीग्रेशन की लिमिट बताओ, ये एलिमेंट्री चार्ज कहां से, 0 से l, कहां से, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू l, 0 से l, है ना, यहां से लेके स्टार्ट होंगे और यहां तक चलेंगे एलिमेंट्स। तो बताना जरा 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन कितना होता है, ln x, वेरी गुड, ln x। 1 अपॉन x प्लस a का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln x प्लस a, बस ये तो कांस्टेंट है। तो यहां पर x प्लस a, 1 अपॉन x प्लस a का इंटीग्रेशन, बेटा कॉपी कर लेना बाद में, पहले समझ लो, ये रहा, और कहां से कहां तक, 0 से l, ये रहा। तो पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट माइनस लगा करके, तो Vp जो आएगा वो आ जाएगा KQ अपॉन L, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो ln L प्लस a, माइनस लगा के फिर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे ना, ln a, x की जगह 0, तो ये हो जाएगा KQ अपॉन L ln L प्लस a, और नीचे आ जाएगा a
अपॉन ए, यस तो ये आ जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट पी। इस तरीके से आप इंटीग्रेशन की हेल्प से आप निकाल सकते हो। करो कॉपी। बिल्कुल भी खराब नहीं होनी चाहिए, एक भी कॉपी एक भी कागज नहीं निकलेगा तो करते अभी आराम से ना, वन बाय वन करके रखो सब बाकी। सर ठीक है भाई, तो इस तरीके से कर लेंगे हम, है ना। एक दूसरा क्वेश्चन और करते हैं। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही कर रहे हैं हम, है ना। कंटिन्यूअस, जैसे ये एक रोड के कारण था। अच्छा मेरे को बताओ, आप मेरे को ऐसे बताओ कि ये एक मान लो सर्किल है ना, रेडियस आर है, तो यहाँ पे मैंने एक चार्ज क्यू रखा, तो बेटा पोटेंशियल कितना होगा यहाँ पे बताना। इसके सेंटर पे आर रेडियस है इसकी, मान लिया रेडियस कितनी आर है, बताना जरा। सर कहाँ पे बताना है पोटेंशियल? पोटेंशियल इसके सेंटर पे बताना है, Q1 रखा हुआ है। इस पॉइंट पे बताना है पोटेंशियल, यहाँ पे Q1 है। सर मतलब समझ नहीं आया क्वेश्चन। एक चार्ज सर्किल की सर्कमफेरेंस पे रखा हुआ है, इसके सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा, रेडियस आर है। प्रज्ञा कितना होगा बेटा? जीरो। जीरो? अरे पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होता है? KQ upon R। KQ upon R। तो कितना होगा इसके सेंटर पे पोटेंशियल? जीरो। अबे KQ1 अपॉन R, बस। अच्छा तो सर सेंटर पे बोला ना, तो R तो जीरो हो गया, तो इनफाइनाइट हुआ। इस Q1 की वजह से इसके सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा, इस पॉइंट पर ऊपर सर्किल के। अच्छा सर मतलब सेंटर पे लेके आना ना। लेके थोड़ी ना आ रहे हैं, Q1 तो इसके पॉइंट सर्कमफेरेंस पे रखा हुआ है, यहां पे रखा हुआ है, इसके सेंटर पे बताना है, तो कितना होगा, KQ अपॉन R। KQ upon। अच्छा मैं यहां पे रख दूं, दो चार्ज रखे हुए, अब कितना होगा बताओ।
इसका भी पोटेंशियल, Q upon R. इसका भी पोटेंशियल जुड़ जाएगा। अगर जो मैं यहां पे रखूं तो इसका भी पोटेंशियल जुड़ जाएगा, और यहां पे रखूं तो इसका भी पोटेंशियल जुड़ जाएगा। नहीं आई बात समझ में? बोलो। Yes, sir. सब जुड़ जाएंगे। तो अगर ये बताओ कि अगर जो मैंने इसके सेंटर यहां पे इसके सर्कमफेरेंस पर एक चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कितना चार्ज Q, और इसकी रेडियस है स्मॉल r, तो इसके सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल एट सेंटर बताना इस केस में। तो सर K और R तो सेम ही रहेंगे सब में। हाँ तो आंसर बताओ ना मेरे को। K capital Q upon R. K कैपिटल Q अपॉन R, K कैपिटल Q अपॉन R इज द करेक्ट आंसर। सारा का सारा चार्ज इस पॉइंट से R दूरी पर रखा हुआ है। नहीं आई बात समझ में? चाहे आप उसे चार्ज को सिकोड़ के रखो चाहे कैसे रखो, ऑल द चार्ज इज फ्रॉम ए आर डिस्टेंस। जो पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है, वो डायरेक्शन पर निर्भर नहीं करती। तो इसके सेंटर पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? के क्यू अपॉन आर हो जाएगा एट द सेंटर ऑफ सर्किल, है ना। क्यू चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। इसके सेंटर पे कितना हो जाएगा? के क्यू अपॉन आर। जैसे यहां पे था ना के क्यू, तो छोटा 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 चार्ज, सारा का सारा चार्ज कहां है? इसके सर्कमफेरेंस पे। तो ओ सेंटर पे कितना पोटेंशियल हो जाएगा? के क्यू अपॉन आर हो जाएगा। बना लिया भाई? Yes, sir. अच्छा, अब मेरे को बताओ, चलो इसे मैं ऐसे बना देता हूं। ये है। अब अगर जो मान लिया मैंने इस चार्ज को, टोटल चार्ज कितना है पे? क्यू है, और ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ये क्यू, इसके सेंटर पर रेडियस कितनी है? आर, है ना। वीओ, पोटेंशियल वीओ कितना होगा? K Q upon R. के क्यू अपॉन आर। वेरी गुड, के क्यू अपॉन आर। अच्छा, अगर जो मान लिया मैंने इसे इसकी बस आर्क पर, मतलब, और चार्ज अब भी कितना है? क्यू, तो कितना होगा यहाँ पे? रेडियस है आर,
ओ पर पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू अपॉन आर। अब ध्यान से देखो, अगर जो मैंने ये ऐसे, ये एंगल कितना है, मान लिया ये एंगल है थीटा और ये है थीटा और ये आर्क है और इस पे चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू। तो ओ पर पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू अपॉन आर ही होगा। अब भी के क्यू अपॉन आर ही होगा। हाँ भाई, फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट P as shown in figure. If Q charge is uniformly distributed over circumference of a ring of radius कैपिटल आर। बोर्ड पे देखो, अब की बार चार्ज को हमने सर्कमफेरेंस पे तो रखा है, लेकिन वो जो पॉइंट है वो इससे x डिस्टेंस पे है। यहां पे आपको ये चार्ज क्या है, q, और इसकी रेडियस कितनी है, r। इस पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। इस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना। बताओगे सर हाँ बेटा बताओ। AQ upon under root R square plus X square। वेरी गुड, ध्यान से देखो, इसके यहां पर हमें पोटेंशियल निकालना है। तो ये देखो, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। चित्र तो ऐसे ही बनाए रखना, दोबारा बना देना। कैसे कि ये है, ये है पोटेंशियल। तो यहां पे पोटेंशियल मान लिया मैं dq निकाल दूं, ये dq, ये चार्ज कितना मान लो dq। इस dq की वजह से ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये x और ये r, ये डिस्टेंस होगी रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस स्मॉल dq की वजह से यहां पे पोटेंशियल dvp लिख लो। एलिमेंटल चार्ज की वजह से एलिमेंटल पोटेंशियल कितना, dvp कितना, k dq अपॉन डिस्टेंस कितनी, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नहीं है ये बात समझे। अब ध्यान से देखो, ऐसी dq यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है ना। देखो इधर
इस dq की वजह से, 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 dq 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 सारे में dq dq टोटल यहां पोटेंशियल निकालना है। तो क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो k dq अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? अब मेरे को ये बताओ कि इस इंटीग्रेशन के अंदर वेरिएबल क्या क्या है? क्या k वेरिएबल है, क्या r वेरिएबल है, क्या x वेरिएबल है? कुछ भी वेरिएबल नहीं है, कुछ भी वेरिएबल नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, dq। और dq का इंटीग्रेशन, ये तो dq था, ये dq इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। dq का इंटीग्रेशन q आ जाएगा, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। या इसे एक इस तरीके से भी कर सकते हैं कि ये सारा का सारा चार्ज इस पॉइंट से इक्वल दूरी पर है और ये दूरी कितनी है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसलिए इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल जो होगा के क्यू अपॉन आर होगा। आर की वैल्यू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगी। सिद्धि, ओ सिद्धि, अरे हो गया। Yes, sir. ठीक है, तो ये बात है, सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है आपको इस रिंग के, यहां पे किसी को याद है फॉर्मूला? फॉर्मूला नहीं बोलो, एक भी याद नहीं है हमें, तुम्हें याद ही नहीं होगा किसी को। क्यों? रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक, प्लस एक्स की पावर रूट 3/2। हाँ बोर्ड पे देखो, यहां पे ऐसे बना लेते हैं, है ना। अगर जो ये है ऐसे, तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो के क्यू एक्स अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और यहां पर जो पोटेंशियल है वो कितना है, ये आर मान लेता हूं और ये एक्स है, तो कितना होगा पोटेंशियल पी पर, वीपी जो होगा वो होगा के क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सही है। तो पर अच्छा नहीं, हाँ हाँ सही तो है, मैं साफ लिख देता हूं थोड़ा। ईपी इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 3/2। है ना। ये वीपी है। वो ध्यान से देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो इस तरीके से वेरी कर रही थी। क्लियर है क्या बात? अब जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल पोटेंशियल कैसे वेरी करेगा बताना। देखो ये पोटेंशियल जो है
इट इज ए पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ये एक्स मान लिया। तो एक्स बराबर इनफाइनाइट पर पोटेंशियल कितना होगा बता सकते हो? इनफाइनाइट पर पोटेंशियल 0। 0। वेरी गुड। कैसे? यहाँ पे इनफाइनाइट रख देंगे एक्स, यानी बहुत दूर पर, हाँ बहुत दूर पे जाके पोटेंशियल तो 0 ही हो जाएगा, 0। और अगर जो मैं माइनस एक्स की बात करूं और इसे ओरिजिन मान लूं, ये रहा वाई एक्स, है ना, इधर माइनस, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? यहाँ भी 0। अच्छा, एक्स बराबर 0 पर के क्यू अपॉन आर, 0 रखेंगे। ग्राफ बना सकते हो इसका, कैसे आएगा? पोटेंशियल वर्सेस एक्स का। यहां पे तो क्या है, ये इलेक्ट्रिक, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स है और ये पोटेंशियल वर्सेस एक्स है। देखता हूं अभी। हाँ भाई, स्क्रीन खराब हो गई, सही हो गई? ब्लर है। ओहो, अभी भी ब्लरी है? अब से सही है तो करो, वो नेट की प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ा सा। पोटेंशियल वर्सेस एक्स के बीच में ग्राफ बनाओ तेजी से। सर फॉलिंग कर्व बनेगा हाँ, KQR जिसका बिल्कुल बनेगा, तो ऐसी फॉलिंग तो बनेगा भाई, ये तो बात है। फॉलिंग तो बनेगा। कैसे बनेगा देखो, यहां पे तो 0, यहां पे 0। जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा पोटेंशियल कम होता जाएगा, और x बराबर 0 पर पोटेंशियल की वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगी और मैक्सिमम होके ऐसे ग्राफ बनेगा। ये गंदा ही बना दिया मैंने तो, एक्चुअली उधर से बनाया ना, ऐसे करके, ऐसे करके। सही है भाई? मैक्सिमम कहां होगा? x बराबर 0 पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम सेंटर पे होगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या होगी? 0। और ये मैक्सिमम कहां पे होती है बता सकते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां होगी? r बाई रूट टू पे, r बाई रूट टू पर मैक्सिमम होती है, r बाई रूट टू पे मैक्सिमम होगी, माइनस r बाई रूट टू पे मैक्सिमम। और ये कहां मैक्सिमम होगा? x बराबर 0 पर। ये बात है। हाँ बेटा, सर आप एक बार इसको एडिट कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट पी पे आपने क्या लिख के क्यू एक्स। सर ये नहीं आ रहा मेरे को। के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यस सर। वो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ है, ये पोटेंशियल वर्सेस एक्स का ग्राफ है। कॉपी हो गया भाई? यस सर। अच्छा, ग्राफ पे आ गए तो मैं एक ग्राफ और बनाता हूं। जैसे मान लीजिए प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है और ये यहां पे रखा हुआ है ना, तो पोटेंशियल वर्सेस एक्स का ग्राफ बना सकते हो प्लस क्यू के लिए। यहां पे पोटेंशियल क्या होगा किसी पॉइंट पे?
के क्यू अपॉन एक्स, यहां पे होगा ना के क्यू अपॉन, चलो आर मान लेते हैं, के क्यू अपॉन आर, या एक्स मान लो यार, नहीं एक्स में ही अच्छा। तो ये बताओ ये पोटेंशियल जो है एक्स का फंक्शन है, पोटेंशियल जो है एक्स का फंक्शन है, तो एक्स इज इक्वल टू इंफिनिटी पे पोटेंशियल कितना होगा बताओ, पॉइंट चार्ज की वजह से 0, और एक्स बराबर 0 यानी बिल्कुल इसकी जड़ में कितना पोटेंशियल होगा, इनफाइनाइट, 1/0 इनफाइनाइट। तो ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे आएगा, पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, पॉइंट चार्ज की वजह से ग्राफ। हाइपरबोलिक फंक्शन, दिस इज हाइपरबोलिक फंक्शन, पोटेंशियल प्लस क्यू की वजह से, क्यू के जस्ट बराबर में पोटेंशियल बहुत हाई होगा, जैसे जैसे दूर जाएंगे पोटेंशियल कम होगा। हाँ भाई, क्वेश्चन देखो, ग्राफ बनाना है अपने को, पोटेंशियल वेरिएशन का ग्राफ बनाना है एक्स एक्सिस पर, प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज की वजह से। स्ट्रेट लाइन 0 पे, 0 पे स्ट्रेट लाइन मतलब उसकी एक्स एक्सिस पे सीधी सीधी, मतलब सॉरी देख यहाँ पे, एक्चुअली अभी तेरे क्वेश्चन समझ में आया नहीं, मैं ही बताता हूं, है ना। तो हमें ये बताना है कि हमारे पास दो चार्ज है, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है, ये a,0 पे रखे हुए हैं, ये -a,0 पे रखा हुआ है। तो जब हम x एक्सिस में इनफाइनाइट से इधर की तरफ आते हैं तो x एक्सिस पर पोटेंशियल का वेरिएशन किस प्रकार होगा, आप मेरे को ये बता दो कि जब हम, ये तो ओरिजिन है, जब हम इनफाइनाइट पर हैं तो ये बताओ पोटेंशियल कितना होगा, इनफाइनाइट पर पोटेंशियल 0 होगा, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है, 0 होगा। अच्छा, जैसे जैसे हम आएंगे यहां पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हम इधर तो आएंगे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। यहां पे तो तुमने बता दिया 0, बिल्कुल अच्छी बात है। अब ये बताओ आप यहां पे प्लस क्यू, अच्छा यहां पे बताना इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, ओरिजिन पे 0 होगा। क्यों? क्योंकि प्लस क्यू और माइनस क्यू सेम डिस्टेंस पे हैं, कैंसिल कर देंगे। मेरे को ये बताओ इसके जस्ट इधर प्लस क्यू के जस्ट इधर
पोटेंशियल कितना होगा? अब ये प्लस क्यू था ना, ये प्लस क्यू के जस्ट इधर पोटेंशियल कितना होता है? इनफाइनाइट। और इधर भी जस्ट इधर भी कितना होगा? इनफाइनाइट। ये रहा पोटेंशियल। नहीं आई बात समझ में? नहीं सर, यहां पे देख, यहां पे इस पॉइंट पर यदि मैं पोटेंशियल पूछूं तो ये तो होगा x1 और ये होगा x2। तो मैं इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल लिखूंगा, कॉपी मत करना, केवल समझना है। Vp इज इक्वल टू के क्यू अपॉन x1 प्लस के माइनस क्यू अपॉन x2। यही तो लिखूंगा इस पॉइंट पे पोटेंशियल, इसकी वजह से और इसकी वजह से। यस सर। तो जैसे मैं पास आता जाऊंगा, मेरे को इसके जड़ में, प्लस क्यू के जड़ में, तो x2 तो कितना हो जाएगा? 2 है लगभग, और x1 कितना हो जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 0। तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा ये। अरे यहां पर प्लस क्यू के कारण जो पोटेंशियल होगा इधर की साइड में, वो इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट यहां पे, और इस तरीके से पोटेंशियल का वेरिएशन होगा। समझ में आ गई बात? नहीं? यस सर। है ना? इसी तरीके से यहां देखो, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना? 0। सेम ऐसे ही ग्राफ बन जाएगा इससे। हाँ, ग्राफ तो बन जाएगा, लेकिन अब की बार इसकी जड़ में, इसकी बिल्कुल जहां पर, इसकी वजह से भी पोटेंशियल होगा, लेकिन इसकी वजह से तो माइनस इनफाइनाइट हो रहा होगा पोटेंशियल। नहीं आई बात समझ में? माइनस इनफाइनाइट, और यहां पे 0। और ये कैसे जाएगा? ये इस तरीके से जाएगा। क्लियर है बात? बोर्ड पे देखो, इसके जस्ट बराबर में, इस वाले चार्ज के जस्ट बराबर में पोटेंशियल कितना होगा? इसकी वजह से भी होगा और इसकी वजह से भी होगा, लेकिन इसकी वजह से पोटेंशियल डोमिनेट करेगा, और वो क्या होगा? इनफाइनाइट। कितना इनफाइनाइट? प्लस का इनफाइनाइट, ऐसे करके। प्लस का इनफाइनाइट। और यहां पे माइनस का इनफाइनाइट। इसकी वजह से डोमिनेट करेगा इसके बराबर में, ये तो कुछ भी काम नहीं करने का, इसकी वजह से माइनस इनफाइनाइट, ऐसे। दिस इज द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल। यस सर। अगर जो समझ में आ गया है तो ये बताना, प्लस क्यू a,0 माइनस a,0, बताओ इसका वेरिएशन। दोनों पे प्लस क्यू रखते। लेकिन ये जो मतलब जैसे इसमें पिछले ग्राफ में नीचे बनाया उसको फ्लिप करके आधी साइड को ऊपर ला देंगे और साइड का सेम रखेंगे। 0 होगा बीच में, ओरिजिन पे पोटेंशियल। हाँ सर, मतलब सर बीच में जैसे -a to a डिस्टेंस है, उसमें क्वाड्रेटिक की तरह ग्राफ बन जाएगा, और उधर बाकी के इनफाइनाइट। चलो करो पहले कॉपी करो फिर बनाना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बताओ। सर वो छपा दिया आपने विज्ञापन? अबे कहाँ, अभी ऐसे कहाँ छपेगा वो, अब मैंने दिया था। तो अब देखो, तुम्हारा वो बच्चों का छापने के लिए मना कर रहे हैं कि बच्चों का तो छपवाना है तो अपना आईडी देना पड़ेगा। छपवाऊंगा तुम्हारा तो, लेकिन अलग से, है ना? कुछ तो छपे, अभी तो मैसेज ही नहीं आया उसका। विज्ञापन तो छपती है, क्या कह रहे हो? हाँ से सर, वो मतलब मैसेज करके बताते हैं कि कब छपेगा? नहीं, जो किस दिन छपेगा? हो गया। हाँ, जिससे मतलब हमने बात कर रखी है वो
व्हाट्सएप पे बात करता रहता है ना हमसे, तो वो है, छप जाएगा, कुछ ना कुछ तो छपवाएंगे। देखो बोर्ड पे देखो एक बार। सर एक डाउनवर्ड कोऑर्डिनेट पैराबोला के टाइप का बनेगा 2k/r जिसका इंटरसेप्ट होगा। हाँ देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा इनफाइनाइट, क्योंकि ऐसे यूं करके, और इसी तरीके से सेम इसका बनेगा, और यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा, और यहाँ पे पोटेंशियल ऐसे वेरी करेगा, क्योंकि यहाँ 0 नहीं होगा पोटेंशियल, यहाँ पर क्या करेगा, ये मिनिमम वैल्यू देगा पोटेंशियल की, इस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू होगा, बाकी मैक्सिमम 2k/r। हाँ चलो जितना भी है, कितना KQ/2 है ना, A है A 2KQ/A, तो मैंने ग्राफ बनाया था बस, ये है। समझ में तो नहीं आया होगा 100%। प्रज्ञा प्रज्ञा कहाँ गई? सर थोड़ा, यस सर, थोड़ा थोड़ा आया होगा है ना, पूरा तो नहीं आया होगा। यस सर। कोई बात नहीं, किताब कॉपी वॉपी देखोगी, शीट वीट, तो दोबारा से हम बताएंगे इसे ग्राफ को, है ना, तो बाद में बता दूंगा, है ना। अभी तो लेकिन है तो यही जो है, देखो उसने यश ने कर दिया, ऐसा नहीं है, मैं समझा देता हूं। इनफाइनाइट पे तो 0, इनफाइनाइट पे तो 0, लेकिन इसकी जड़ में लेफ्ट हैंड पे इधर प्लस इनफाइनाइट यही होगा, इसके इधर प्लस इनफाइनाइट इधर होगा, इसके इधर प्लस इनफाइनाइट, इसके इधर प्लस इनफाइनाइट। अब यहां से लेके यहां तक जाना है, तो ये पहले पोटेंशियल डिक्रीज होगा, यहाँ पे मिनिमम होगा, फिर मैक्सिमम हो जाएगा, यही ग्राफ बनेगा, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। चलो तो फिर आज के लिए काफी है, शीट करते रहो लगातार, है ना बेटा।